इंग्लिश के चैनल वी विल ओवरकम में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक के साथ में, टॉपिक का नाम है एज वेल एज, एलोंग विद और बिसाइड्स। ये तीन शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को मैंने उनके नियमों को एक पोएम के साथ में यहाँ पर लिखा है। एज वेल एज, एलोंग विद, बिसाइड्स जब टू सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो वर्ब का डिसीजन फर्स्ट सब्जेक्ट पर छोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एज वेल एज के द्वारा, एलोंग विद के द्वारा या बिसाइड्स के द्वारा जब टू सब्जेक्ट्स आपस में जोड़े जाते हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी या सिंगुलर आएगी, इसका डिसीजन फर्स्ट सब्जेक्ट करता है। तो ये पोएम बनी, एज वेल एज, एलोंग विद, बिसाइड्स जब टू सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे वर्ब का डिसीजन फर्स्ट सब्जेक्ट पर छोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस है, वह अपने मित्रों के अतिरिक्त खुश है। अतिरिक्त की इंग्लिश है बिसाइड्स, ये बिसाइड्स है। अतिरिक्त की इंग्लिश बिसाइड्स। वह की हो गई ही बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स। अब ही तो है यहाँ पर सिंगुलर और हिज फ्रेंड्स है यहाँ पर प्लूरल। तो अब पहला सब्जेक्ट है ही और बाद का सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। जैसा कि नियम में बताया कि पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का डिसीजन होगा। तो पहला सब्जेक्ट ही है और ही एक वचन है, इसलिए यहाँ पर इज आएगी। तो ही बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स इज हैप्पी। वर्ब का डिसीजन पहले सब्जेक्ट पर छोड़ेंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा ही है और बाद का सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है। तो पहला सब्जेक्ट जब एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन वाली ही प्रयोग होगी। इसके बाद इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ उल्टा कर दिया है। उसके मित्र उसके अतिरिक्त खुश हैं। तो उसके मित्र की इंग्लिश हुई हिज फ्रेंड्स और बिसाइड्स ये के अतिरिक्त की इंग्लिश है ही, वह हो गया। आर हैप्पी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो पहला सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स है। हिज फ्रेंड्स हमारा पहला सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स। इसके बाद में हमारा ही है दूसरा सब्जेक्ट। तो हिज फ्रेंड्स हमारा ये प्लूरल है और ही हमारा यहाँ पर सिंगुलर है। अब हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, ये पहला सब्जेक्ट है, तो डिसीजन हमारा पहले सब्जेक्ट पर जाता है वर्ब का। हिज फ्रेंड्स प्लूरल होने के कारण यहाँ पर आर लिखी गई है। तो हमारा ये नियम हुआ कि डिसीजन हमारा पहले सब्जेक्ट पर हुआ इस वर्ब का। पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल आई है। अब तीसरा सेंटेंस लिया है, वह तथा उसके मित्र खुश हैं। यहाँ तथा आई है। तथा की जो इंग्लिश होती है वो तथा की इंग्लिश होती है एज वेल एज। एज वेल एज मीन्स तथा। तो वह तथा उसके मित्र खुश हैं। तो यहाँ पर वह की हो गई ही, यहीं पे ही, और एज वेल तथा हो गई हिज फ्रेंड्स इज हैप्पी। तो यहाँ पर हमने देखा ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है इज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पहला सब्जेक्ट ही वर्ब का डिसीजन लेता है। और इसके बाद में हम आते हैं इस सेंटेंस को जब हमने उल्टा कर दिया, अब के बार वो शब्द उधर के उधर पहुंचा दिए हैं। उसके मित्र तथा वह खुश है। उसके मित्र तथा वह खुश है। तो उसके मित्र की हो गई हिज फ्रेंड्स और ये पहला जो सब्जेक्ट है हमारा ये प्लूरल है, एज वेल एज तथा ही। अब आर इसलिए लगाया कि हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर आ गई है। इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पर जो फिफ्थ सेंटेंस है, वह अपने मित्रों के साथ खुश है। साथ की क्या है इंग्लिश, जो साथ शब्द आ रही है इसकी इंग्लिश है एलोंग विद। तो वह की होगी हमारे पास में ही अपने मित्रों के साथ, एलोंग विद हिज फ्रेंड्स। तो ही होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और हिज फ्रेंड्स हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो ही के अनुसार यहाँ पर हमने वर्ब का प्रयोग किया है इज का, क्योंकि पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम डिसीजन ले रहे हैं। अब इन्हीं शब्दों को मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। अब इस वाले शब्द को, उसके मित्र को इधर पहुंचा दिया, उसके दोस्त यानी मित्र
उसके साथ खुश हैं। हिज फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है। एलोंग विद ही आर हैप्पी, तो पहला सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, और प्लूरल के अनुसार ही यहाँ पर जो वर्ब है हमारा आर आई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्ब का डिसीजन पहला सब्जेक्ट ही कर देता है। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और पहला सब्जेक्ट प्लूरल